अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ, आरबीआई 1949 में पूरी तरह से फंक्शन में आ गया। हालांकि आरबीआई एक्ट है 1934 का, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1935 में। 1935 में वर्ल्ड वार के बाद भी हमारे देश में स्थिति ऐसी रही कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आरबीआई एक ही रहा। 1949 में सेपरेट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गए। चलिए इसके बारे में हम विशेष चर्चा फिर अगले बार में कर लेंगे, जब हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे या डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, अन्य जितनी हमारे आर्थिक संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझते हैं, जिसको कहते हैं मौद्रिक नीति। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा कि आरबीआई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमें समझेंगे कि 1991 से पहले क्या होता था कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंक में उतने पैसे रिजर्व रखने होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टूल थे मार्केट में लिक्विडिटी के लिए, कि मार्केट में कितने पैसे आएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, मार्केट में सॉल्वेंसी बहुत ज़रूरी है, बैंक का पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है, बैंक अच्छा काम करे ये भी ज़रूरी है। क्योंकि इकोनॉमी का बेसिक पर्पस क्या है, नोट कर लीजिए। पहला पर्पस है इकोनॉमी का स्टेबिलिटी, स्थिरता, फिर ग्रोथ, और पॉलिसी क्या होना चाहिए, मॉडरेशन। तो हम लोग 1991 तक एक ऐसी स्थिति में थे जहाँ की हम लोग कहते थे कि सीआरआर और एसएलआर के द्वारा हम लोग मार्केट में रुपया को छोड़ते थे। हम समझेंगे आगे के क्लास में कि कैसे। इससे पहले भी हमने समझा मनी क्रिएशन में कि सीआरआर और एसएलआर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। 1991 के बाद हमारे देश में काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लगे। तब ज़रूरत क्या हो गया, काफ़ी कैपिटल आने लगे। जब डॉलर आने लगा तो हमें ज़रूरत हो गई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने की। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, जाके उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा, डॉलर को खरीदा। ये सब तरीका चलता रहा ताकि हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट एक इक्वलाइज होता रहे। 2000 के बाद ज़रूरी क्या हो गया, 2001 के बाद हमने ज़्यादा कोशिश किया क्या चीज़ करने का, कि रेपो रेट के द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे। रेपो रेट एक पॉलिसी रेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा कि हम इसको देखेंगे। हम आगे आने वाले क्लास में इसको स्मार्ट ऑडियो वीडियो एजुकेशन मेथडोलॉजी से हम आपको इस क्लास को ले चलेंगे, आपको समझाते जाएंगे। इस किताब के लिए जो कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसका एक पोस्ट स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा और आप इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्मार्ट ऑडियो वीडियो एजुकेशन मेथडोलॉजी से, और साथ ही साथ उसका कंटेंट आपको हम टेलीग्राम पर भेजते जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप।